बड़ी बहन ने भाई को फ़ोन छोड़कर पढ़ाई करने को कहा तो भाई ने गला दबाकर हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ हम आपको बताते चले कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी दीपक कुमार व उनकी टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रियांशु है, जो 19 वर्ष का है। यह घटना फरीदाबाद के अगवानपुर स्थित ओम इनक्लेव में किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता था। 26 मई 2023 को पल्ला थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आरोपी का माता पिता और एक भाई शादी में गोरखपुर गए हुए थे। घर पर आरोपी और उसकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन ने आरोपी को फ़ोन छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा तो आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी 22 वर्षीय बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ये 24 मई की घटना है। उनके माता पिता अपने गांव यूपी में गए हुए थे शादी में, और बहन भाई घर पर ही थे इधर पल्ला थाना एरिया में। तो बड़ी बहन थी, वो जो ग्रेजुएट है और अपने आगे की कोई कोचिंग की तैयारी कर रही थी, और उसका जो छोटा भाई है प्रियांशु 19 साल का, वो अपनी +2 करके अब आगे कोई फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था। वैसे वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो उसकी बहन उसको हमेशा ही बोलती रहती थी कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो इस बात से काफ़ी टाइम से नाराज़ था, और उस दिन उसके माता पिता यूपी में शादी में गए हुए थे अपने पैतृक गांव में, और वापसी में मतलब वो आने से पहले ही उसने मौका देख के, तो बहन ने कहा तो पढ़ ले, नहीं तो मैं पापा को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी। तो फ़ोन में लगा रहता है, तो इसी वजह से उसने गुस्सा आया और बहन की उसने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब अगले दिन जब उनके माता पिता यूपी से आए अपने घर पे, जहाँ यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की मतलब मरी पड़ी है, तो और बेटा घर पे नहीं है, तो उनको डाउट हुआ कि कहीं बेटे की काम ना हो। उन्होंने शिकायत दी, तो शिकायत पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 12वीं कक्षा के पेपर दे रखे हैं और वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रहता है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए उसकी बहन हमेशा उसे पढ़ने के लिए कहा करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि बहन भाइयों का आपस में हमेशा से झगड़ा रहता था। उसकी बड़ी बहन उसे बार बार फ़ोन न चलाने तथा पढ़ाई करने के लिए कहती रहती थी, जिससे वह परेशान हो गया था, और जब उसके माता पिता शादी में गोरखपुर गए हुए थे तो उसके मौका देखकर अपनी बड़ी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गया और उत्तराखंड में देहरादून मंसूरी चला गया, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के बाद पुलिस ने जांच की और क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उस लड़के को इस्माइलपुर से अरेस्ट किया है और अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। रिमांड पर सामने आया कि लड़के ने इसी बात से नाराज़ होकर कि वो लड़की बड़ी बहन उसको बार बार टोकती रहती है, उस पर डोमिनेटिव है, उस पर ऑर्डर चलाती रहती है, इस बात से नाराज़ था और पढ़ाई में उसका दिल कम लगता था। और मौके वो +2 करके आगे आपने दिल्ली में एडमिशन के लिए कुछ तैयारी कर रहा था, और उसकी मतलब डेथ के बाद वो वहाँ से फरार हो गया था और मंसूरी देहरादून वगैरह चला गया था। अभी वापसी आया था कि मेरे पर शक ना हो, उसको लगा कि परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं घूमने गया है। लेकिन पुलिस ने पूछताछ करी तो उस पूछताछ में वो खुल गया, टूट गया, उसने बता दिया कि उसी ने हत्या की है। अरेस्ट किया, 3 दिन के रिमांड के में दौरान पूछताछ करके और आज उसको जेल भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को धरपकड़ के लिए इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक विजय, अमर सिंह तथा सिपाही प्रीतम, संदीप, विनीत शामिल थे और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से 3 दिन रिमांड लेने के बाद उसके पूछताछ के बाद आज जेल भेज दिया है। यह घटना ऐसा है कि मोबाइल ही महिला की हत्या करवा दी, क्योंकि मोबाइल छोड़कर पढ़ने के लिए लड़की ने कही थी। इसी बात को लेकर
नाराज हो गया था। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।